हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कॉलर में, जिसमें मैं आपके लिए इंग्लिश से रिलेटेड नए नए वीडियोस लाता रहता हूं। ऐसे ही मैं आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जो कि बेस्ड है आर्टिकल्स पर। चलिए आप लोग सीखते हैं आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा। भाई, आर्टिकल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम उसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं कि आर्टिकल हमारा किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है भाई। तो इसके लिए हम एक दो एग्ज़ाम्पल का सहारा लेते हैं। जैसे भाई हमने लिख दिया कि ही इज ए बॉय, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। एक और जैसे सुना होगा कि जब हम लोग एलिफेंट लिखते हैं तो हम लोग एन लगा देते हैं भाई। यहाँ तक आप जान गए। फिर आप सुने होंगे कि दिस इज द मैन who is playing, और फिर आप लिखते हैं द फ्लूट। भाई इसमें नए नए आर्टिकल हमने नहीं देखे, हमने बस वही तीनों आर्टिकल देखे जो हमेशा से प्रयोग करते हैं। जैसे कि बॉय था, बॉय हमारा नाउन था और नाउन के पहले क्या लगा है भाई, ए लगा है। इसमें हमारा एलिफेंट, जो कि एलिफेंट भी हमारा नाउन है, उसके पहले एन लगा है भाई। इसमें क्या पाया कि फ्लूट लिखा था, फ्लूट भी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, जिसके पहले क्या लगा था भाई, द लगा था। तो हमने अंततः ये पाया कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ये हमेशा और हमेशा नाउन के लिए आते हैं भाई। और जो चीज़ नाउन को क्वालिफाई करती है आप लोग जानते होंगे कि वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं भाई। तो आप इससे ये कह सकते हैं कि आर्टिकल हमारे कुछ भी नहीं होते, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। अब आर्टिकल को एक वर्तमान में नया नाम दिया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि आर्टिकल को डिटरमिनर के नाम से भी जानते हैं भाई, डिटरमिनर के नाम से भी जानते हैं। चलो यहाँ तक बात ख़त्म हो गई भाई। अब टाइप्स ऑफ आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो आर्टिकल्स होते हैं ये हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से भाई? तो पहला हमने सीखा है कि पहला टाइप का जो आर्टिकल होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है भाई। जो दूसरा आर्टिकल होता है वो हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। चलो यहाँ तक हो गई बात भाई कि टाइप दो प्रकार के हो गए, एक इंडेफिनिट आर्टिकल, एक डेफिनिट आर्टिकल। अब ये क्या होते हैं आप जान कर जाएंगे कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो हमारे दो होते हैं। कौन कौन से? ए और एन। जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वो हमारा एक ही होता है, कौन? द। चलिए भाई इनकी मीनिंग की बात करते हैं कि जब ये सेंटेंस में आते हैं तो क्या मीनिंग देते हैं। तो हम जब ए और एन की बात करेंगे तो इसमें याद रखेंगे कि जो ए और एन जब किसी सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो वो या तो वन की हिंदी देता है और या तो एनी की हिंदी देता है। अब ये होते क्या हैं तो आप बताएंगे कि ये हमारे इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं भाई। जो द होता है ये किस चीज़ की मीनिंग देता है तो आप इसमें बताएंगे कि द हमारा दिस या फिर दीज इनकी हिंदी देता है, जो कि हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं भाई। यहाँ तक ठीक है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि आर्टिकल जो द होता है इसको हम लोग कभी कभी दा भी पढ़ते हैं और कभी कभी दी भी पढ़ते हैं भाई। तो इस जानकारी को थोड़ा सा कवर करते हैं कि आप द तब पढ़ेंगे जब इसके बाद वाले वर्ड की शुरुआत किससे होगी? कंसोनेंट से होगी। अगर वही शुरुआत वॉवेल से हो जाए तो उसको आप दी पढ़िएगा भाई। यहाँ तक समझ पाए होंगे। क्या समझा भाई हमने कि आर्टिकल जो होते हैं एक प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं जिनको एक अन्य नाम डिटरमिनर के नाम से भी जानते हैं। और आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है वो दो होते हैं, ए और एन। जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वो सिर्फ एक होता है, द। इनडेफिनिट आर्टिकल किसी सेंटेंस में वन या एनी की हिंदी देता है, जो कि इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स होते हैं। जो डेफिनिट आर्टिकल द होता है वो किसी सेंटेंस में दिस या
दीज की हिंदी देता है जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं भाई। दा का हम लोग दा भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं। तो दा को दा तब पढ़ते हैं जब उसके बाद वाला वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, और दा को दी तब पढ़ते हैं जब उसके बाद वाला वर्ड वॉवेल से शुरू होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की भाई। चलिए भाई, अब इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जब सीखेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल दो हमारे पाए जाते थे, ए और एन। भाई आप लोगों को पढ़ाया भी गया होगा कि जब कोई वर्ड हमारा कंसोनेंट से शुरू हो तो ए लगा देना, और जब कोई वर्ड हमारा वॉवेल से शुरू हो तो एन लगा देना। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। अब आप बड़े हो चुके हैं, आप उस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि आपको ए तब लगाना है जब किसी वर्ड के हिंदी का पहला अक्षर का से ज्ञा के बीच में आए, और आप एन तब लगाएंगे जब उसके वर्ड का पहला अक्षर छोटा आ से लेकर आहा के बीच में आएगा भाई। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप लिखते हैं अम्ब्रेला, भाई आप अम्ब्रेला लिखते हैं, आप इसको हिंदी में लिख लें सबसे अच्छा। भाई अम्ब्रेला आपने लिखा तो पहला अक्षर पाया कि आ से बन रहा है। अब भाई पहला अक्षर आ से बन रहा है, तो जब आ से आहा तक की हिंदी देता है तो क्या लगाते हैं आप, एन लगाते हैं। तो आप इसमें एन का प्रयोग करेंगे तो सही हो जाएगा भाई। उसी प्रकार अगर हमें एक ऐसा ले लें यूनिवर्सिटी, तो आप जब इसको यूनिवर्सिटी को ऐसा लिखेंगे तो जो पाएंगे कि जो पहला अक्षर इसका है वो यू दे रहा है। यू यानी कि का से लेकर ज्ञा के बीच के, और जब का से लेकर ज्ञा के बीच में आता है तो क्या लगाते हैं भाई, ए लगाते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल हम लेते हैं HOUR, जिसको आप लोग कोई हावर बोलता है, लेकिन रियल वर्ड में इसको क्या पढ़ते हैं भाई, आवर पढ़ते हैं। अब चूंकि इसको आवर पढ़ते हैं तो पहला अक्षर किससे आया, आ से, और जब आ से लेकर आहा के बीच में आता है तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो इसके पहले भी क्या सही हो जाएगा, एन लग जाएगा भाई। समझ पाए होंगे यहाँ तक। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखने हैं जो कि ए और एन को लगाते वक्त हमको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये रहेगा कि जब भी आप ए और एन का प्रयोग करें तो कोई भी चीज़ आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। जब भी आपको ए और एन लगाना हो तो कोई भी चीज़ पहले सिंगुलर होनी चाहिए, फिर वो आपकी काउंटेबल होनी चाहिए, यानी आप उसको गिन सकते हो, और तीसरी बात की वो आपकी नाउन होनी चाहिए। जब आप इन तीनों क्वालिटीज़ को फॉलो कर पाएंगे तभी आप इनके पहले ए और एन का प्रयोग करेंगे भाई। और तीसरी बात आप इसमें ये याद रखेंगे कि जब आपको किसी सेंटेंस में नाउन दी जाए तो आप नाउन के पहले ए और एन प्रयोग करेंगे जो कि नाउन के ही अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन जब आपको किसी सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव दोनों दिए जाएं तो आप आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले लगाएंगे, और उसका जो प्रयोग होगा वो होगा एडजेक्टिव के अनुसार, लेकिन होता सदैव वो नाउन के लिए ही है। अगर आपको नाउन दिया जाए और नाउन के पहले एडजेक्टिव दे दे, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या दे दे भाई, एडवर्ब दे दे, तो जो ए और एन प्रयोग करेंगे वो सदैव सदैव एडवर्ब के अकॉर्डिंग प्रयोग करते हैं भाई। समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे हमने कहा सी इज़ डैश गर्ल। अब आप गर्ल के अकॉर्डिंग इसमें फिल करेंगे तो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, क्योंकि ये आपकी एक नाउन थी, नाउन के पहले आया था। हमने आपसे कहा सी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। अब आपने क्या पाया कि गर्ल तो हमारा था क्या, नाउन, ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग अब जब हम लगाएंगे तो इसको पढ़ते हैं बेटा ऑनेस्ट। जब पहला वर्ड आ से आ गया तो इसके पहले क्या यूज़ करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, तो ये आपका एन लगाने से सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका आ जाए सी इज डैश वेरी ऑनेस्ट गर्ल, तो आप इसमें क्या पाएंगे कि गर्ल हमारा नाउन है, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या दिया गया भाई, एडवर्ब दिया गया। तो आप एडवर्ब के अकॉर्डिंग क्या लगा दोगे, ए का प्रयोग करेंगे भाई। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ए और एन के यूजेस सीख लेते हैं। अब जो एडवांस रूल होंगे वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।